औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फ़ज़ल करम से हम सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयात और गौर व ख़ौज़ फरमा रहे हैं। कल सूरह बक़रा की 22वीं और 23वीं आयत पर हमने गौर किया, जिसमें तौहीद से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बयान किए गए। आज हमारे सामने 23वीं और 24वीं आयत है। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान मजीद के हक़ होने से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बयान किए गए हैं। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, और अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो उतारा हमने अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन, और बुलाओ उसको जो तुम्हारा मददगार हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार की हुई है काफिरों के वास्ते। इसमें सबसे पहली जो बात बतलाई गई कि इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, और अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो उतारा हमने अला अब्दिना, हम अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। इन दो आयतों में जैसा कि मैंने कहा कि रिसालत के ताल्लुक़ से बयान है और इस किताब कुरान मजीद के हक़ होने से मुताल्लिक़ दलाइल पेश किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दो आयतों में तौहीद से मुताल्लिक़ बयान किया गया था और इन दो आयतों में रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बयान किया जा रहा है। कुरान मजीद में असल जो बुनियाद है उसके दो सुतून हैं, उसके जो है तौहीद और रिसालत, ये दो बुनियादें हैं। दीन इस्लाम की बुनियाद इन दो सुतूनों पर है। पहली दो आयतों में यानी गुज़िश्ता की जो दो आयतें बयान की गई थी उसमें अल्लाह ताला के चंद मखसूस काम ज़िक्र करके तौहीद साबित की गई थी। तौहीद से मुताल्लिक़ वो तमाम हक़ाइक़ को पेश किया गया था, और इन दो आयतों में अल्लाह ताला का कलाम पेश करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित फरमाई है। और तरीक़े इस बात दोनों का एक ही है कि पहली दो आयतों में यानी कि 21वीं और 22वीं आयत में जो बात बताई गई थी, चंद उसके अंदर ऐसे उमूर बयान किए गए थे जिसे हक़ ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता था। जैसा कि उसमें मिसाल दी गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया
और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया और आसमान से बारिश बरसाता है, पानी बरसाता है। उस पानी के ज़मीन पर गिरने से फिर ज़मीन से मुख्तलिफ़ फल और ग़िज़ाइयत के सामान तुम्हारे लिए फ़राहम करता है, पैदा करता है। तो इस तरह की एक दो मिसालें अल्लाह ताला ने पेश कर अपनी तौहीद को मनवाने की बात जो है सो वहाँ पर की थी। बहरहाल जब ये काम अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता तो मुस्तहिक़ इबादत भी उसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। और इन दोनों आयतों में एक ऐसा कलाम पेश किया गया है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता और ना कोई इंसानी फ़र्द या जमात इसकी मिसाल व नज़ीर ला सकती है। जिस तरह ज़मीन और आसमान की बनावट, पानी बरसाने और इससे फल फूल निकलने से इंसानी ताकत का आजिज़ होना उसकी दलील थी कि ये काम सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के हैं, इसी तरह कलाम इलाही का मिसल या नज़ीर पेश करने से पूरी मखलूक आजिज़ है। इसकी दलील ये है कि ये कलाम अल्लाह ताला ही का है, किसी मखलूक का नहीं। इस आयत में कुरान मजीद ने पूरी दुनिया के इंसानों को ख़िताब कर चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया? फ़ातु बी सूरत में मिसली, कि अगर तुम्हें इस पर शक है तो तुम एक सूरत इस मिसल की लेकर आओ, तुम बनाओ एक सूरत। ये अल्लाह ताला का चैलेंज सरकार दो आलम सल्लम के ज़बानी कुरान मजीद के ज़रिए तमाम बनी नौ इंसान के सामने पेश किया गया कि ये जो कलाम है जिसमें तुम शक कर रहे हो, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने चैलेंज किया तमाम इंसानों के सामने, तमाम इंसानों के सामने। फिर ये बात बतला दी गई कि तुम सब मिलकर भी इस कुरान मजीद से मुताल्लिक़ एक छोटी सी सूरत भी अगर तुम बना लो तो तुम पेश करो हमारे सामने, लेकिन तुम नहीं बना सकते। और अगर तुम नहीं बना सकते तो फिर उस रब की बात को मानो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को मानो और इस कलाम को हक़ जानो। वरना ये समझो कि इनकार करने वालों के लिए दोज़ख यानी आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो दोज़ख है, दोज़ख जो भर दी जाएगी। रिवायत में ये बात आती है, मुख्तलिफ़ आयत में ये बात आती है कि इस दोज़ख में शैतान और शैतान के रास्ते पर चलने वाले मुनकिरीन, मुनाफिकीन, काफिर लोगों से उस दोज़ख को भर दिया जाएगा, उस दोज़ख को भर दिया जाएगा। जो दोज़ख ईंधन आग और आदमी और उसके पत्थर से बनी हुई है, यानी कि पत्थर हमको से आग बनाई गई, आग बनी है। फिर इसी पर बस नहीं किया, दूसरी आयत में इस ताल्लुक़ से तफसीलात बयान कर दिए जहन्नुम से मुताल्लिक़। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो समझाओ कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। अब यहाँ पर चंद बातें, चंद नुकात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो मक्के के जो लोग थे, मुशरिकीन जो थे, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, यानी कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। बल्कि रिवायात में ये बात आती है कि सरकार वसल्लम को ख़ुद अपना नाम भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी कि आप उम्मी थे। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम व मर्तबा अता किया कि आपको दुनियावी किसी बशर का शागिर्द बनाना अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही उसने इल्म अता किया। सरकार दो आलम वसल्लम का वो मुकाम व मर्तबा है। तो इसलिए आपको दुनियावी एतबार से दुनिया के लोगों के सामने आपने जानवे अदब तय नहीं किए किसी के सामने।
आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उम्मी लक़ब सरकार दो अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। उम्मी लक़ब का मतलब बाज़ लोग ज़रा उससे बयान करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर इल्म था, जिस कदर इल्म सरकार दो अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था, उस कदर इल्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों में किसी को भी उतना इल्म नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जितना इल्म सरकार दो अलैहि वसल्लम को अता किया। ये हमारा ईमान है और ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए। हर वक्त के इमाम, हर वक्त के जो अम्बिया होते हैं, उनको उस दौर के मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी इल्म अता करता है, और उन्हें इतना इल्म अता करता है कि उस दौर के जितने भी उलमा हो या फुसहा हो या बुलगा हो, जितने भी है, उन तमाम में सबसे ज़्यादा इल्म नबी को होता है। और आपके और मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता किया कि इतना इल्म किसी को भी नहीं है। बहरहाल एक नुक्ता आपके सामने मैं ये रख दिया। लेकिन दुनियावी एतबार से तमाम मक्के वाले इस बात से वाकिफ़ थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो ये कुरान मजीद किस तरह आप पेश कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि मक्के मुकर्रमा में सिर्फ चंद लोगों को, मेरा जानते ख्याल है 8 या 10 लोगों को या 12 लोगों को कुछ लिखना पढ़ना आता था, ज़्यादा लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। क्योंकि उसकी वजह एक बताता हूँ, ना वहाँ इस बात का कोई शौक़ ज़ौक़ था, तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। वहाँ पर जितने भी जो लोग थे, वहाँ पर तिजारत पेशा लोग थे, तिजारत के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मैं मुख्तसरन आपके सामने बात रख दूँगा क्योंकि अपने पास वक्त महदूद रहता, लेकिन जो तफासिर में जो बातें आई है वो यही बातें आई है सामने हमारे कि चूँकि वहाँ पर कोई मदरसा नहीं था, कोई कॉलेज जैसा कि आज के ज़माने में है कि वे चलो तालीम हासिल कर रहे हो, तो ऐसा तो कोई मसला था नहीं। तो वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही चंद लोगों को जो है लिखना पढ़ना आता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं लोगों में थे जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो इस बात से तमाम अहले मक्का इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे। और फिर दूसरी बात ये कि कुरान मजीद का इनकार करने वाले न सिर्फ काफिर और मुनाफिक रहे हैं बल्कि यहूद व नसारा भी रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि तौरात में और इंजील में इस बात का तज़किरा कर दिया गया था कि तुम्हारे पीछे एक रसूल आने वाले हैं, तुम उन्हें मानेंगे, तुम उन्हें मानो, तुम उन्हें मानोगे। इस बात का मीसाक में हम जैसे अल्लाह ताला ने सबसे जैसा अहद ले लिया था तमाम अंबिया कराम से। तो किताबों में भी जैसे उस बात को पेश कर दिया गया था। तो वो जो बनी इसराइल में जितने भी पैगंबर आए हैं वो बनी इसराइल में आए हैं। हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के औलादों में से जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं वो उन्हीं की औलादों में से गुज़रे हैं, इसीलिए वो बनी इसराइल कहते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलादों में से कोई नबी नहीं आए। उनकी औलादों में बाद में जो नबी आए वो नबी सरकार दो अलैहि वसल्लम आपके और मेरे आका ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो यहूद व नसारा भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक नबी आने वाले हैं। उसके अंदर तमाम दलाइल पेश कर दिए गए थे, तमाम तफसीलात बयान कर दिए गए थे। तो वो लोग भी मुंतज़िर थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो लोग ये समझ रहे थे, वो लोग ये चाहते थे कि वो नबी हमारे दरमियान में बनी इसराइल ही में से हो, लेकिन वो बनी इस्माइल में पैदा हुए सरकार वसल्लम। तो उसकी वजह से उनमें बुग़्ज़ और कीना जैसा पैदा हुआ, हसद पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया, हालांकि जानते थे। इसीलिए वो बात पेश की गई, इब्तदाई जो आयात में जो बात बतलाई गई वो ये कि तुम लोग जानते बूझते जैसे इस बात को नहीं मान रहे, इनकार कर रहे हो। जो लोग जानते बूझते इस बात का इनकार कर रहे हो। तो इसलिए अब यहाँ पर जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ कि मुशरिकीन मक्का के सामने भी सरकार दो अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी थी आपके सामने, हयात मुबारका इन तमाम लोगों के सामने थी। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि सरकार वसल्लम की विलादत से लेकर 40 साल की उम्र तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह ज़िंदगी गुजरी थी अहले मक्का में कि वो तमाम लोग आप
के ये समझिए कि मुती थे। मुती से मुराद ये है कि वो लोग आपकी कदर करते थे, आपको अदब व एहतराम की निगाह से देखते थे। हालांकि दीगर क़बाइल के सरदार भी थे, लेकिन आपको कदर की निगाह से देखते थे। उसकी वजह क्या है? आपकी पाक दामनी, आपकी पाकीज़गी, आपकी सच्चाई और आपकी तिजारत में कामयाबी और आपकी सच्चाई, झूठ से परहेज़ और समाजी जितनी बुराइयां थी, जैसा कि शराब पीना, जैसा कि नाच गानों में शिरकत करना या शेर शायरी में जो हिस्सा लेना, ये तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो अलैहि वसल्लम को बचपन ही से बचाए रखा। और सरकार दो अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ से भी लगाव नहीं था। इन तमाम चीज़ों से सरकार वसल्लम को कोई लगाव नहीं था। जैसा कि उमूमन ये बात कही गई, ये बात मेरे जहन में आ रही, क्योंकि ये बात कही गई कि जब सरकार दो अलैहि वसल्लम ने कुरान को पेश किया अहले मक्का के सामने, और फिर दीगर जो क़बाइल के लोग हज के ज़माने में दीगर मुकामात से जब हज करने के लिए यहाँ पर जमा होते या तिजारत की गर्ज से मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाते, ऐसे लोगों के सामने सरकार वसल्लम जब कुरान को पेश करते तो ये लोग घबरा जाते, अहले मक्का, क्योंकि ये लोग घबराते थे सरकार वसल्लम की इस फसाहत व बलागत पर मबनी कलाम से, जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, जो सरकार दो अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वही के ज़रिए सरकार वसल्लम दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। तो ये लोग ख़ुद अहले मक्का परेशान थे कि ये ऐसा कलाम है, यह ऐसा कलाम है जिसे सरकार दो अलैहि वसल्लम जो उम्मी लक़ब है, ये कैसा बयान कर सकते हैं? ये तो ऐसा नहीं बयान कर सकते। क्योंकि एक बात ये बराबर जो सामने आती है हमारे कि अहले मक्का में वहाँ पर तालीम का शऊर नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें वहाँ के तालीम का शऊर नहीं था, लेकिन वहाँ के बाशिंदों को अल्लाह ताला ने महज कुदरती और पैदाइशी तौर पर फसाहत व बलागत का फ़न ज़रूर दे दिया था। वो जो अहले मक्का थे उनके पास फसाहत व बलागत थी, वो लोग बेहतरीन शायर थे, उस ज़माने के नामवर शोरा गुज़रे हैं, वो सारी दुनिया से फ़ायक और मुमताज़ थे, और वो नस्र निगारी और नज़्म, वाक़या निगारी, वाक़यात को बयान करना, रात रात भर बैठकर क़िस्सा गोई, कहानियाँ बयान करना, कहानियाँ सुनाना, ये तमाम चीज़ों से वो लोग जो है सो यानी कि ये समझिए कि वो लोग क़ादिरुल कलाम थे, उनमें वो खुसूसियात थी। गो के तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन ये खुसूसियात अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें अता की गई थी। और फिर उनका जो अंदाज़ जो था वो ये था कि बिंतिहाई फसीह व बलीग, शेर भी कहते थे, बेहतरीन नामवर शोरा भी जो उस ज़माने के रहे हैं, वो तमाम चीज़ें थे। लेकिन आपको इस बात से गौर करना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 40 साल सारी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि आप कभी किसी शेर गोई के प्रोग्राम्स में आपने शिरकत नहीं की, जहाँ मुशायरे हो रहे हैं या फिर शोरा एक दूसरे को कलाम सुना रहे हैं, या जहाँ पर जो है सो रात रात भर कहानियाँ सुनाई जा रही है। तारीख़ का जब हम मुताला करते हैं तो ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं। लेकिन सरकार दो अलैहि वसल्लम किसी ऐसी महफ़िल में कभी आपने बैठा भी नहीं कि लोग ये कहें कि भाई इनसे सीख कर आप जो सो ये बयान कर रहे हैं, ये कलाम पढ़ रहे हैं। तो इस बात से वो लोग भी वाकिफ़ थे, लेकिन परेशान थे वो लोग, क्योंकि इतना फसी बलीग किस तरह एक उम्मी, किस तरह एक जो तालीम से वाकिफ़ नहीं है, वो कैसा ये बयान कर सकते हैं। तो ऐसे जब रखी गई सरकार वसल्लम के सामने, उन मुनकिरीन की तरफ से बात आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वही के ज़रिए बात बताई कि तुम ये समझते हो कि ये मोहम्मद का कलाम है, ये मोहम्मद की तरफ से नाजिल करदा, मोहम्मद कलाम नहीं कह रहे हैं, मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये हम अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ जैसे उसकी निस्बत करते हुए बात कह रहा है कि हम ये अल्लाह तबारक व तआला वही कर रहे हैं, जिब्राइल के ज़रिए ये कलाम जो है सो हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ये कलाम अल्लाह का है। और अगर तुम ये समझते हो कि ये मोहम्मद का कलाम है, तुम ये समझते हो कि किसी बंदे का कलाम है, तो फिर तुम भी तो फसी व बलीग अपनी जो सो करने वाले हो, तुम्हारे अंदर भी वो सलाहियतें हैं, तो फिर तुम इसी तरीके की कोई एक सूरत लेकर आओ।
या फिर तुम नहीं कर सकते तो तुम किसी अपने मददगार को लेकर आओ, जिसकी तुम या तो यह कि तुम जिसको अपना खुदा मानते हो, जिसको तुम पूजा करते हो, उसकी मदद लेकर आओ, या बड़े बड़े जो फुसा बुलगा जो गुजरे हैं उनकी जब तुम मदद लो, मदद लेकर जो है सो तुम एक सूरत तो पेश करो। तो ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से चैलेंज तमाम लोगों के सामने पेश किया गया, जो इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे सामने रखा कि कोई चीज़ अगर है तो तुम जो है पेश करो, और अपनी मदद के लिए जिसको चाहे तुम जो है बुला लो। और फिर अल्लाह तबारक ताला चैलेंज इस तरीके से भी कर रहा है, तो फिर ऐसा कि फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कि फिर अगर ऐसा ना कर सको, और अल्लाह ताला ज़ोर देकर कह रहा है, और हरगिज़ ना कर सकोगे, और फिर अगर तुम इस बात का इनकार करते हो तो फिर बचो। तुम मतलब ये बचो से मतलब क्या है, तुम मान लो, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ। किसके लिए? जो इनकार करने वालों के लिए दोज़ख बना रखी है, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो काफिरों के लिए बनाई गई है। तुम उसका इंतज़ार करो फिर। तो यहाँ पर जो बात बतलाई गई वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीक़े से कि इस कलाम के ज़रिए ये बात बतलाई जा रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिन पर अल्लाह ताला वही नाजिल कर रहा है, जिसके अंदर, अब यहाँ पर देखिए आप, कलाम मजीद का जो सबसे बड़ा जो यानी ये समझे कि मोजिज़ा, जिसे हम कहते हैं कुरान मजीद को मोजिज़ा कहते हैं, तो इसके अंदर मोजिज़ा जो है कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला ने वही के ज़रिए दुनिया के सामने वो वाक़यात बयान कर रहा है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार वसल्लम तक के कई 26-27 अंबिया कराम के वाक़यात को कुरान मजीद में पेश किया गया। अब आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर ये तमाम वाक़यात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और फिर इन वाक़यात का ज़िक्र तौरात और इंजील और ज़बूर में भी किया जा चुका है, और तौरात और इंजील पढ़ने वाले भी इस बात से वाकिफ़ है कि एक जो पढ़ी लिखी शख्सियत नहीं है, वो शख्सियत किस तरह वो वाक़यात को बयान कर रही है। ये एक मोजेज़ा सरकार वसल्लम का, कुरान मजीद एक मोजेज़ा कि उन वाक़यात को सरकार वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला वही के ज़रिए कुरान मजीद में पेश कर रहा है। यह ख़ुद सबसे बड़ा मोजेज़ा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक, उस दौर तक जितने पैगंबर गुजरे उन तमाम के वाक़यात उसके अंदर पेश किए गए, और फिर उसके बाद कई एक पेशन गोइयाँ भी सरकार वसल्लम के ज़रिए कुरान मजीद के ज़रिए उसी दौर में की गई, उसी दौर में की गई। वो पेशन गोइयाँ भी पूरी साबित हुई, पूरी साबित हुई वो पेशन गोइयाँ भी जो सरकार वसल्लम ने कही, उसके पूरे तफसीलात हैं। वो पेशन गोइयाँ भी पूरी के पूरी जैसे हक़ साबित हुई। फिर ये किस तरीके से हो रहा है, ये इंसानों को समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि देखो ये कलाम अल्लाह का है, उस रब का है जिसने सारी कायनात को बनाया और सारी कायनात में तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, और उसमें इंसान को खैरुल बशर बनाया, बिलखुसूस मुसलमान को। हम तो अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ बनाया। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत पैदा की, सोचने समझने की तमीज़ पैदा की, अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा की। इस तरह हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। अशरफुल मखलूक़ात में हमको खैरुल बशर करार दिया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, और उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया गया। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द की, ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी हम पर जो सहायत की है कि ये कुरान मजीद वो कुरान मजीद है कि इसमें पहले इब्तिदा में अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कह दिया गया था। फिर यहाँ पर भी ला रैब का जिक्र किया गया कि अगर तुमको अगर इसमें किसी किस्म का शक है तो फिर तुम एक सूरत बना कर लेकर आओ। क्या वजह है फिर बार बार इस बात को दोहराने की कि लोगों में वो ईमानी कैफियत अल्लाह ताला पैदा करना चाहता है,
और काफिरों को वो दर्स देना चाहता है, काफिरों को वो सबक सिखाना चाहता है और काफिरों को वो डरा भी रहा है कि अगर तुम इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होने के बावजूद अगर तुम फिर अगर इसका इनकार करोगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है। मतलब ये कि इन आयात का इनकार करने वाले वो काफिर हैं, वो काफिर हैं। मैं मज़ीद में कोई सख्ती में नहीं जाऊंगा, आप खुद इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि इसमें बातें छुपी हुई भी मैं जाहिर कर रहा हूँ आपके सामने, छुपी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कुरानी आयात का इनकार करने वाले वो काफिर हैं, वो काफिर है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम इस बात को अगर काफिर इनकार करते हो तो फिर काफिरों के लिए दोज़ख अल्लाह ताला ने बना रखी है। फिर दूसरी बात, अहम बात ये कि जहाँ पर सरकार सल्लम को ये बात बतला दी गई कि आप तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन आपने तमाम ये वाक़यात को जो अल्लाह ताला के वही के ज़रिए दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। अब आप देखिए कि ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से इसमें कोई शक नहीं कि काफिर इनका इनकार करते थे, मुशरिकीन मक्का इस बात का इनकार करते थे। लेकिन ये भी एक बात हक़ है कि बहुत से काफिर जो सख्त दुश्मन थे सरकार सल्लम के और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, लेकिन दिल ही दिल में वो बराबर मानते थे कि ये कलाम जो है वो हक़ है और ऐसा कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ऐसा कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। इस बात को भी वो लोग मानते थे। और यही वजह थी कि चुपके चुपके जाकर सरकार सल्लम तिलावत करते कुरान मजीद की, तो छुपके छुपके जाकर सुनते भी थे दीवारों से कान लगाकर। और ये तमाम तरह तफसीलात आई है। तो अब चूँकि वक्त ख़त्म पर है, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कल के हम दर्स में जो सो जारी रखेंगे, ताकि जो सो और कुछ मैं बातें आप लोगों के सामने रखूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हम जो कुछ भी कह सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और कुरान मजीद को हमारे अंदर उतार दे। कुरान मजीद के एक एक जो तालीम हमारे सामने आ रही है, कुरान मजीद के एक एक आयत जो हमारे सामने आ रही है और जो हमारे क़ल्ब और ज़हन को तू खोल रहा है, उस पर हमको अमल पैरा कर दे, ताकि हम इस किताब के मानने वाले बने, हकीकी मानों में मानने वाले बने, इसके हम पैरो हो जाएं, इसके हम पैरवी करने वाले बने। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।